मनाली में प्रेमिका को घुमाया, फिर हत्या, उसके बाद बैग में पैक कर दी लाश। हिमाचल प्रदेश के मनाली के एक होटल में हत्या की घटना सामने आई है। हत्या करने वाला आरोपी युवती का प्रेमी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद उस युवक ने लड़की के शव को एक बैग में डाला और ठिकाने लगाना चाहा, लेकिन होटल स्टाफ की पैनी निगाहों के चलते वह बच ना पाया। बैग के बड़े हुए वजन की वजह से होटल के स्टाफ को उस पर शक हुआ और होटल स्टाफ ने पुलिस को बुला लिया। उसके बाद सब कुछ साफ हो गया, पूरे मामले का खुलासा हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक लड़की का नाम शीतल कौशल बताया जा रहा है। युवती मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी युवक का नाम विनोद ठाकुर बताया जा रहा है, जो हरियाणा का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और एक साथ मनाली घूमने आए थे। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने युवती के शव को कब्जे में लिया और आगामी जांच शुरू कर दी। इस घटना को अंजाम देने वाले विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की हत्या किस वजह से की गई, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच जारी है। होटल स्टाफ की माने तो विनोद और शीतल 13 मई को मनाली आए थे। यहाँ वे एक होटल में रुके थे। दोनों 2 दिन तक घूमे फिरे। विनोद ने 15 मई को चेकआउट करना था। जब विनोद ने अपना सामान पैक किया तो लड़की का शव भी एक बैग में डाल दिया। इसी बीच विनोद ने वॉल्वो बस स्टैंड तक जाने के लिए टैक्सी मंगवाई। होटल के कर्मचारियों ने विनोद का सामान टैक्सी में लोड करने में उसकी मदद की। हालांकि कर्मचारियों को विनोद का बैग बहुत भारी लगा और उन्हें संदेह भी हुआ। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर बैग की तलाशी ली तो बैग के अंदर से शव बरामद किया गया। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्र ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी थी और कहा कि एक युवक होटल से चेकआउट कर रहा है और उसका बैग सामान्य से भारी है। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बैग को टैक्सी में छोड़कर वहां से भाग निकला। होटल के कर्मचारियों को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ था, इसीलिए उसने अपना बैग वहां पर छोड़ दिया। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो बैग के अंदर युवती का शव मिला। एसपी ने बताया कि युवती के शव को मोड़कर बैग में रखा गया था। फिलहाल ये पता लगाना मुश्किल है कि युवती की हत्या कैसे की गई। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये जानकारी मिल सकेगी। आरोपी युवक घटनास्थल से भाग गया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि रजिस्टर में उनकी एंट्री ठीक से दर्ज नहीं की गई थी। होटल के सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। फिलहाल अब आरोपी से ही पूछताछ की जा रही है। मनाली में कल एक केडीज विला बोल के एक लॉज कम होटल था, जहां पर एक हत्या हुआ था। इस हत्या में एक महिला का हत्या हुआ था और तकरीबन शाम को 7:50 के आसपास हमें इसका सूचना आया था। तो ये सूचना के आने के बाद इमीडिएटली हमारे जो एसएचओ साहब हैं, जो मुकेश यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, वो इमीडिएटली स्पॉट पे पहुंचे और उसके साथ साथ ही हमारे जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने भी इमीडिएटली स्पॉट पे पहुंचे। तो पहुंचने इंफॉर्मेशन ऐसा आया था कि हमें मालूम पड़ा कि कोई व्यक्ति टैक्सी में एक बहुत हेवी बैग लेके टैक्सी में बैठने की कोशिश की और बैठने के बाद वो इमीडिएटली बैग को टैक्सी में रखने के बाद एक थोड़ा डाउट क्रिएट करते एक्टिविटीज कर रहा था और उसी समय वहां से फरार हो गया। और जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहां पहुंची तो हमने बैग को खोल के देखा तो उसमें एक लेडी का एक लाश मिला था। तो जिसमें एक छोटा सा बैग था, तकरीबन 3 फुट के आसपास का लंबा बैग था। तो उस बैग के अंदर उनको ऐसे फोल्ड करके रखा गया था। तो ये जब सूचना मिली तो ये बड़ा एक सेंसिटिव ब्लाइंड सा मर्डर की एक सूचना थी। तो इमीडिएटली मैं भी मौके पर पहुंच गया। तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं भी वहां पर पहुंच गया था और मैंने भी पूरी सीन की तलाश ली और जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे वो सब हमने उसकी सब सूचना हमने लिया। तो इसमें हमें पता चला कि जो महिला थी वो मध्य प्रदेश की है और एक युवा लड़का उनके साथ वो वहां ठहरी हुई थी। वो लड़का, उनका नाम था विनोद। ही इज प्रेजेंटली अ सस्पेक्ट एंड इसमें और भी एविडेंस हम गैदर कर रहे हैं। उनके साथ ठहरे हुए थे। तो वो लड़का वहां से निकल गया। तो उसके आधार पर हमने उसको अभी तक हमने डिटेन कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई भी इसमें जारी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ ये टोटली एक ब्लाइंड सा एक केस था जिसमें
हमारे पुलिस टीम को ऐसी सूचना नहीं थी कि कौन ये व्यक्ति है और उनके साथ कौन ठहरा होता है। इसके दो कारण हैं। एक तो जब भी होटल में कोई ठहरता है तो हम उनके आईडी कार्ड, आधार और रजिस्टर में एंट्री कराते हैं, परंतु इस होटल में वो एंट्री और ये रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स कोई लिखा गया नहीं, ठीक से ढंग से लिखा नहीं था। नंबर 2, और जो होटल्स में बड़े सारे सीसीटीवी थे, परंतु ये सीसीटीवी कोई भी चल नहीं रहे थे। हम पुलिस वालों ने हमने सीसीटीवी सब इसका निरीक्षण किया और ये सीसीटीवी कुछ चल नहीं रहे थे। तो जो भी हमें एविडेंस मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो भी हमें सूचना मिली वहां के लोगों से और अन्य अदर लोगों से, हमने इमीडिएटली टीम्स गठित किया और ये जो सस्पेक्टेड आदमी था इसको हमने डिटेन किया।